मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मध्य प्रदेश के रीवा में नई गढ़ी जनपद पंचायत में समितियों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निर्वाचन अधिकारी मऊगंज एसडीएम अवधेश द्विवेदी, शैलेश पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार भी मौजूद रहे। इन सभी की सहमति से बिना किसी विवाद के समिति का गठन किया गया। समिति के गठन के समय मौजूद एसडीएम ने बताया कि नई गढ़ी में समितियों का गठन सभी की सहमति से हुआ है। हर समिति में 5-5 लोगों को रखा गया है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। वहीं जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि जिस तरह से समिति का गठन किया गया है, हम संतुष्ट हैं। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष निपेंद्र सिंह पिंटू ने बताया कि समिति के गठन में कहीं न कहीं जाति वर्ग को लेकर काम किया गया है। जो क्षेत्रीय वर्ग के लोग थे उन्हें समिति में नहीं रखा गया है। कुछ प्रजापति थे, उनको भी नहीं शामिल किया गया। पंचायत नई गढ़ी के समिति का गठन था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से समिति का गठन हुआ और क्या हुआ इसमें। यहाँ पर जनपद पंचायत नई गढ़ी में इस सभागार में सभी जनपद सदस्य उपस्थित हैं और उनके द्वारा जैसा नियम और विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए मैं विकास अधिकारी के रूप में उपस्थित हूँ और मेरे समक्ष नियमानुसार जो है 8 स्थायी समितियाँ होती हैं। इसमें सामान्य प्रशासन स्थायी समिति के में जो है उसमें कोई निर्वाचन का नहीं है। सब पदेन सभापति और उसके जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो है वो पदेन के सभापति होते हैं। तो शिक्षा समिति का इसी तरह उसमें केवल मेंबर के निर्वाचन होते हैं, बाकी उसका भी जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पदेन शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। इनको छोड़ करके शिक्षा समिति के 4 सदस्य और प्लस जो 6 समितियाँ होती हैं उनमें प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है, नाम प्राप्त हुए। जितनी संख्या स्थापित है जनपद पंचायत नई गढ़ी की ओर से वो उससे अधिक कोई भाग नहीं हुए, इसलिए कोई विवाद और कोई निर्वाचन मतदान की स्थिति निर्मित नहीं हुई। सभी आम राय से निर्विरोध निर्वाचित हो गए और आम राय से इन लोगों ने सभापति का भी निर्वाचन कर लिया। जो जनपद अध्यक्ष द्वारा समिति बने थे उसके माध्यम से हुआ है कि समिति अलग से बनाई गई? नहीं, जनपद अध्यक्ष के द्वारा समिति की मतलब कितनी संख्या निर्धारित होगी सदस्य का वो निर्धारण किया है इनने। अब बाकी नाम निर्देशन पत्र के माध्यम से जो नाम निर्देशन आए हैं वो उसका निर्वाचन हुआ है, ना कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा कोई ऐसा तिवारी उठ चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से कार्य हुआ है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं तो शांतिप्रिय काम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा? जो हमारे सर से बहुत अच्छे से समिति गठन कराया गया है, कोई इसमें न लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। सब जो हमारे पूरे सदस्य थे अपने समर्थन से सब वोटिंग की है। इसमें कोई न लड़ाई न झगड़ा न कुछ नहीं हुआ है। आप बिल्कुल हमारे एसडीएम साहब की मतलब एसडीएम साहब का कार्य बहुत अच्छा था। उन्हें बहुत सही तरीके से कार्य कराया नियम के तहत। हमारे बड़े बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से हर ध्यान रखते हुए और अपना कार्य कराए। हम उनसे संतुष्ट हैं। आप एसडीएम साहब को क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ कि इतने अच्छे से हर कार्य को अच्छे से कराए गए। पूर्व उपाध्यक्ष निपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तरीके से समिति का गठन किया गया है जनपद में, किस तरीके से आप संतुष्ट हैं नहीं संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए समिति के गठन का जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में नियम है उस नियम के अनुसार गठन होना चाहिए, उसी का हमने विरोध किया। माननीय जनपद अध्यक्ष जी ने एक अपने नाम की सूची प्रस्तुत की थी एसडीएम साहब के समक्ष और बोला था कि इन लोगों को इस समिति में रखा जाए। मैंने क्या, मेरे साथ और जो जनपद सदस्य थे हमारे साथी, उन लोगों ने भी विरोध किया कि क्योंकि जनपद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तो हो चुका है, अभी अस्थायी समिति का गठन करना है। जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में है उसके हिसाब से सभी सदस्यों को उसमें शामिल करना चाहिए। जो 23 सदस्य बचते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद उसमें शामिल होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए। यहाँ आज देखने में आया कि एक सदस्य 3-3 समिति का, एक जनपद सदस्य को 3-3 समिति का सदस्य बनाया गया और करीब 12-13 जनपद सदस्य ऐसे थे जिनको किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया, जिसका विरोध मेरे साथ और जनपद सदस्यों ने किया और उसको एसडीएम साहब ने स्वीकार किया कि हाँ ये गलत है, जो कार्रवाई होनी चाहिए नियमानुसार और पंचायत अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए। तो ये बताइए जिस तरीके से आप चाहते थे उसी तरीके से कार्य हुआ है नहीं हुआ? नहीं, उस तरह से तो नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता। पूरे आज जो अस्थायी समिति का आपने 5 साल चलाया, जनपद को चलाया है, आप नियम कानून को जानते हैं।
नहीं, मुझे पंचायत अधिनियम की जानकारी है। मैं संतुष्ट तो नहीं हूं जो अस्थायी समितियों का गठन हुआ है। देखिए, समिति के गठन के लिए पंचायत अधिनियम में एक कंडीशन अवश्य है कि इसमें प्रस्ताव पारित किया जाए। प्रस्ताव पारित कब किया गया? अगर प्रस्ताव पारित था तो बैठक शुरू होने के बाद ही माननीय अध्यक्ष जी को प्रस्ताव देना चाहिए कि ये संकल्प मेरे द्वारा पारित किया गया है, जिसमें 18, 19, 16, 17 जो भी हैं उनके मेंबर जनपद सदस्य के सिग्नेचर हैं और सबकी सहमति है। तो ये प्रस्ताव पहले नहीं दिया गया, संकल्प जो पारित किया गया था। बाद में पता नहीं एसडीएम साहब या जो भी तहसीलदार साहब थे, किस कारण इन्होंने आखिर में 2-3 घंटे बाद उनकी इस बात को माना। तो मैं उनके इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि संकल्प अगर पारित हुआ था तो उसको पहले प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद निर्वाचन की और अस्थायी समिति की कार्रवाई चालू होनी चाहिए। जिस तरीके से 5 साल पहले जिसको चुनाव उपाध्यक्ष किया, तो इसी प्रकार से हुआ था कि अलग तरीके से किया गया था? नहीं, पिछले 6-7 वर्ष पूर्व जब भी समिति का गठन हुआ था, उस समय लगभग 25 मेंबर में से 22-23 मेंबर समितियों के सदस्य बनाए गए थे। हर समिति में 5 सदस्य थे और 5 सदस्यों ने अपने सभापति को निर्वाचित किया था। 5 में से 3 सदस्य ने जिसको चुन लिया वो सभापति हो गया था। और वो जो समिति बनी थी उसमें सभी निर्वाचित हमारे जो भी सम्मानित जनपद सदस्य थे सभी संतुष्ट थे। लेकिन आज जो समिति बनी है उसमें सभी हमारे सम्मानित जनपद सदस्य संतुष्ट नहीं थे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।